नहीं मानते। अच्छा, तो उसमें उसमें क्या लिखा हुआ है? अल्लाह कहता है कि वो मुसलमानों के गुनाह क्रिश्चियंस और जूस के ऊपर डाल देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे दिखा सकते हैं प्लीज? हवाला देंगे, मैं खुद भी सर्च कर कोई लूंगा। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ये ले, ये ले, मैं सर एडम सीकर जब बोलता है आपको पता होना चाहिए, वो सामने हवाला रखता है। ये ले, मल्टीपल हदीस हैं, एक दिखा देता हूं आपको। सही मुस्लिम की 2767D, there would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. Allah would forgive them and he would place theirs instead on the Jews and Christians. अल्लाह उनको माफी कैसे दे रहा है कि उस मुसलमान के गुनाह जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर डाल रहा है। ये क्या भाई, ये क्या तरीका है भाई? क्यों नहीं, जूस और ऐसा क्रिश्चियंस हरगिज नहीं जो लिखा। लिखा हुआ है आपके सामने है यार। अब नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सर मेरा कसूर नहीं ना, आपको नजर नहीं आ रहा। वो मुझे तो दिख रहा है भाई। वो मेरा कसूर है, मैं आपको दिखा नहीं सकता ना, वेट स्क्रीन करें, सिर्फ शो कर वेट करें। सकता हूँ, आपको जबरदस्ती दिखा नहीं सकता मैं, वो मेरा काम नहीं है। जस्ट वेट, मेरा ये ब्राउजिंग में ओपन किया हुआ था, सॉरी उसके लिए। मैं अभी देख लेता हूँ। जी देखें सर, टेक योर टाइम, देखें। अच्छा, दे वुड। 5241 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने नए लोग जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और जो अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन भाई, हम उम्मीद करते हैं डिस्कशन के जरिए से कि इनका अच्छा इलाज भाई, किया जाए। तो जी भाई, इसमें ये लिखा कि मतलब क्यों डाल देंगे, इसका कोई जवाब लिखा हुआ है इसके आगे पीछे? हदीसों में जाहिर सी बात है इसके आगे फिर तफसील लिखी होती है ना कि वो क्यों डालेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इसीलिए डालेगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप दो हदीसें पीछे चले जाएं, ये मैं आपको डी की बजाय बी पे ले जाता हूँ। ये देखें, नो मुस्लिम विल डाई बट अल्लाह वुड एडमिट इन हिज स्टेड अ जू और क्रिश्चियन इन हेल। अल्लाह ने मुसलमान को जहन्नम से निकालने का है, लेकिन जहन्नम को अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो भरने का है, तो वो जू और क्रिश्चियन को भर जाएगा। ये इसका बैकग्राउंड है। और वो जू और क्रिश्चियन को कैसे भरेगा? वो जू और क्रिश्चियन को कैसे भरेगा कि मुसलमान के गुनाह उसके ऊपर डाल देगा, बेचारे के ऊपर। तो अल्लाह इन मुसलमानों की अटॉनमेंट करेगा किस तरह, जूस और क्रिश्चियन पर उसके गुनाह डाल के, और उनको जहन्नम में फेंक देगा और मुस्लिमों को वहां से निकाल लेगा। तो अल्लाह कहता है यहां तो मेरी बात करो या बाबा जी का ठुल्लू। तो भाई ऐसे अल्लाह को, जब मैं अल्लाह के सामने ऐसे खड़ा होऊंगा, लेट्स से कि अल्लाह तुम्हारा सच्चा है और डे और रेजरेक्शन आ जाता है, मैं कहूंगा अल्लाह ये क्या बकवास है भाई, किस किस्म का तू बादशाह है? तुम एक कंट्री के, तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम नवाज शरीफ को वोट देते हो या इमरान खान को दिया था लास्ट टाइम? हेलो अब्दुल, अब्दुल। हेलो। अजीम। हाँ, जी जी मैंने भाई। कहा लास्ट टाइम तुमने नवाज शरीफ को वोट दिया था इमरान खान को? मैं नहीं रहता पाकिस्तान में। कहाँ रहते हो? यूएई। यूएई रहते हो। यूएई का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख जायद जो मर गए थे इस वक्त कौन है रिसेंटली का। भाई? मुर्दा का क्या करूं, इस वक्त कौन है उसका पूछ रहा हूँ। राशिद बिन हमदान होगा, बहुत सारे शेख हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन है वहां का प्राइम मिनिस्टर या बादशाह जो भी है, तुम्हें ये भी नहीं पता। लेकिन चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, अगर तुम उसके कानूनों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो वहां पे, तो तुम जेल में तो नहीं ना जाओगे? नहीं। बेहतरीन। सेम इज द केस, मैं अल्लाह को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, अगर मैं उसके कवानीन पे अच्छे तरीके से अमल कर रहा हूं, उस इलाके में अच्छे तरीके से रह रहा हूं, और कोई गलत काम नहीं कर रहा जो कानून के मुताबिक गलत हो, तो भाई मैं जेल में क्यों जाऊंगा? मुझे सिर्फ ये समझा दो। क्योंकि उसने ये कानून लागू किया है ना उस बादशाह ने, कि आप मेरी बात को मानोगे, नहीं मानोगे तो ये क्राइम है। तो भाई वही तो कह रहा हूं, मैं उस बादशाह को बादशाह मानूं या ना मानूं, अगर मान मैं रूल को मान रहा हूं तो मैं जेल में नहीं जा रहा। अगर आप उसके बात मान रहे हो तो आप और फिर भी वो आपको साथ गलत कर रहा है तो ये गलत है। अगर आप उसकी बात मान रहे हो तो दोबारा मतलब से उसने बताता हूं, जो नहीं मैं उसके उसकी रूल्स पे बात नहीं चल रहे मान हो। रहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। मैं कहता हूं कि ये बादशाह जो है ना, धांधली से बना है। हम्म। ये बादशाह सही नहीं बना, ये धांधली से बना है। सही मुझे है। ये मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये बादशाह, ये धांधली से बना है। लेकिन हम्म। चूंकि मैं वहां पे रह रहा हूं, तो हाँ। जो लॉ गवर्निंग है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं चोरी नहीं हाँ। कर हाँ। रहा, हाँ। मैं लिफ्टिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल। स्पीडिंग नहीं कर रहा, ठीक जी है? बिल्कुल।
लेकिन मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। हाँ वो मैं लेकिन वो सुनो सुनो, जो उसकी मुखालफ पार्टी वाला बंदा है, जिसको जिसने मेरे मुताबिक उसको बादशाह बनना था, मैं उसी को बादशाह मान रहा हूं, और मेरे मुताबिक वही बादशाह है, दूसरे वाला जो ओके। बादशाह नहीं है, मेरे मुताबिक वो दूसरे वाला बादशाह है। हाँ लेकिन इसने जबरदस्ती से बादशाह बन गया हुआ है, मेरे मुताबिक, तुम्हारे मुताबिक नहीं, मेरे सही मुताबिक। है। तुम्हारे मुताबिक यही बादशाह था और यही असली बादशाह था और इसी को बादशाह बनना था, लेकिन मेरे मुताबिक जो दूसरे वाला बंदा था वो बादशाह था, ये धांधली से बना है। स्टिल अच्छा उस कंट्री में ना तुम जेल में जाओगे ना मैं जेल में जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं गवर्निंग कानून मान रहा हूं ना। अल्लाह के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, हाँ। अल्लाह के साथ प्रॉब्लम क्या है, अल्लाह कहता है जब तक मुझे नहीं मानोगे, मेरे अलावा किसी और को बादशाह मानोगे, तुम जन्नत अब में मेरी जाओगे। बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात आपने समझ कहा लगी ना, है? अब समझ गया आपकी बात अच्छे तरीके से। अब मेरी बात सुनो, हाँ, आप कह रहे हो कि अगर जब तक मैं उस कंट्री के रूल्स नहीं तोड़ता तो मैं अच्छे से रहता हूँ, मैं जेल नहीं जाता। हम्म, सही, राइट। हम्म, आप भी अल्लाह को नहीं मानते, उसने कभी आपके ऊपर कुछ अजाब नाजिल किया? उसने आप उस बाकी फैसला उसने कयामत पे छोड़ दिया। अभी जब आप लाइव रह रहे हैं, आप उस खुदा को मानते नहीं है, लेकिन उसने आप पर कोई भी ऐसी हरकत या मतलब आपको मौत नहीं दी, आपके ऊपर सजा नहीं दी, आपके ऊपर बीमारी लागू नहीं की, ना ही आप इस वजह से कि आप सिर्फ उसको गॉड नहीं मानते, तो इस वजह से उसने आपके ऊपर, अभी आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसने आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने जो बाद में जो प्राइज रखा हुआ है, जो गॉड की तरफ से प्राइज होता है, वो स्पेशल बंदों के लिए होता है। बेशक आप उसकी कंट्री में रहो, वो आपको कुछ नहीं कहता, बेशक अच्छा अच्छे मजे से रहो, देखो, लेकिन उसने प्राइज रखे हुए हैं ओए जो अच्छे उसने सिर्फ ओए, अपने एक बंदों के लिए सेकंड, रखे हुए हैं। अच्छे मजे से रहने वाली बात तुम फिर डबल डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो ना, डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। डबल स्टैंडर्ड ये है कि भाईजान वो मुझे इस कंट्री में जेल में नहीं ना डाल रहा, नहीं डाल रहा। बात खत्म, बात खत्म। तो जेल क्या है? जेल जहन्नम है। नहीं, अच्छा तुम भी सबर जेल करो, सबर, इस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, इस दुनिया वाले बादशाह की बात कर रहे हैं, इसलिए जेल जहन्नम है। वेयर एज तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा, तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा कि तुम उसको बादशाह मान रहे हो। सो अल्लाह का भी ऐसे ही चलना चाहिए था कि एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए उसको मानने वालों को, और उसको ना मानने वालों को भी एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को अच्छा बराबरी तौर पे ले। क्यों ले रहे हैं एक को एक्स्ट्रा और एक को दूसरे को एक्स्ट्रा? अच्छा, ये गलत हो रहा है। मतलब यहाँ पे यूएई में जो लोकल्स है उनके लिए काफी फैसिलिटीज है और हमारे लिए नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। लोकल्स के लिए अरे भाई फैसिलिटीज? फैसिलिटीज, यार एडम क्या साहब सिर्फ पागल सा एक बच्चा पॉइंट है रख यार। देता हूँ। हाँ भाई, अभी जी थोड़ी भाई। देर पहले ये पॉइंट एडम ने ऑलरेडी कवर किया था। फैसिलिटीज दे दे, कम से हम्म कम सजा तो मत दे, जला तो मत नहीं, हमेशा के लिए। एक वहां पे सेकंड, जो दर्जा है ना, नहीं वो नहीं ये दर्जे नहीं, में पहुंचा तुम देता। साहिल नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। तुम और मैं दोनों पाकिस्तानी है जो उस कंट्री में घुसे हैं, करेक्ट? सही है। हाँ सही है। ठीक है, मैं और तुम हम्म आपस में कंपेयर हो रहे हैं, वहां का नेशनल कंपेयर नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री। अच्छा हम्म पाकिस्तान की बात कर लो, तुम और हम्म मैं दोनों पाकिस्तानी। हम्म अच्छा मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मानूं या ना मानूं, मैं कहूं कि शहबाज शरीफ साला कुत्ता जो है ये धांधली से आया है, मेरा हाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही रहेगा, हम्म ठीक है? फिर भी मुझे जेल में कोई नहीं डाल रहा, एज लॉन्ग एज मैं पाकिस्तान के कवानीन पे अमल कर रहा हूं, बिल्कुल। ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप फॉल्सिफाइड इक्विवेलेंस ना लेके आए बराए मेहरबानी। और अल्लाह जो है, मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह के पास जीरो ताकत है। अल्लाह क्लेम बड़े बड़े करता है कि उसकी मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है? तुम मुझे चैलेंज करो, मेरे घर के बाहर पूरा दरख्त है वो हिला देता हूं, अल्लाह को वो रोक के दिखाए, अब उसकी मर्जी, उसको को अपनी मर्जी साबित करके दिखाए मेरे ऊपर। देखो ये एक अगर सिंपल सी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अब अल्लाह जो मेरी बात है सुनो, वो दो नंबरी मेरी बात मांगता है हर जगह के ऊपर, अल्लाह को साबित किया नहीं जा सकता। अल्लाह मेरी क्लेम बात करता सुनो। है कि उसने उसने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। भाई वो सब अच्छा, क्लेम्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी बताएं वो बात सुनो। इंसाफ क्यों नहीं करता, इंसाफ क्यों नहीं करता वो? वाई इज अभी ही मैं नॉट आपकी अभी इन? मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आपने कहा ना कि मैं उसकी मर्जी के, अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के बाद पत्ता भी नहीं हिलता, कि उसके पास पावर जीरो है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, एक बंदा मुझे यही बात कहता है कि अल्लाह के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं उसको बोलता हूँ कि चल मैं ये दरख्त हिला के दिखाता हूँ, अगर ये दरख्त नहीं हिला और मतलब मैं उसको छोटा सा पत्ता भी मैं इसको हिला नहीं पाया अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो मैं इस्लाम ले आता हूँ। अगर मैं हिलाता हूँ तो इसमें अल्लाह की पावर क्यों है, फिर वो क्यों मुझे नहीं रोकता? तो अगर ऐसे ही करूंगा तो हर इंसान फिर इसी बात को मानता चलेगा ना कि
वो हर बार ट्राई करेगा कि हाँ देखता हूँ अगर इसका गॉड सच्चा है तो मैं इसकी इस बात पे अमल कर देता हूँ। भाई तो क्या हो किसी गया? और गॉड ने ऐसी बकवास नहीं की ना, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिफरेंस है। यही डिफरेंस नहीं, है, कोई और गॉड ये नहीं कहता। वो कहता है मैंने दुनिया बना दी, नाउ इट इज गवर्निंग, क्योंकि मैंने जियोलॉजिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल रूल्स बना दिए, दुनिया गवर्न कर रही है, नाउ यू लिव इन दिस। ओके ठीक है, मेरी बात सुनो, कोई कोई और और गॉड की खुदा, बात, सुने, कोई और खुदा ये वाली गेम नहीं डालता, मेरे मेरे हुक्म के ऊपर पता भी नहीं हिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलान टमकान। वो गवर्नेंस कर दी है, अब तुम लोग रह रहे हो। अल्लाह मेरी ये बात गेम सुनो, डालता है। अब मेरी बात सुनो, इसी बात है ना, कोई और गॉड वाली बात है। इस साहिल की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि रोजे की मुंह की खुशबू जो है वो मश के बराबर है यार ना। छोड़ो, चेंज टॉपिक चेंज नहीं करो बाद में। नहीं नहीं, वही टॉपिक, इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ ना, गॉड वाली टॉपिक पे आ रहा हूँ ना, कि क्या डिफरेंस है इस और इसमें। तो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म वो गांव मूत्र भी पीते हैं, तो वो क्यों भाई, अगर वो जैसे आपने कहा कि वो क्यों खुशबू के बराबर है, खुशबू के आप जो है वो ऊंट मूत्र क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं? पीते हैं। अब मोहम्मद ने खुद नहीं, कहा था, जाओ जाके ऊंट का मूत्र पियो और इसका दूध पियो। बेशक अभी गधा हराम है ना, लेकिन जरूरत के ओके, वक्त में आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक गधा भी बेशक, खाओ। नहीं 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 नहीं, तो ऊंट का मूत्र पीना सही है, गाय का मूत्र पीना खराब है? नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, ओ, मेरी बात समझे, अब 2 मिनट मुझे प्लीज, जस्ट नहीं 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 दो नहीं नहीं मिनट नहीं सिर्फ। नहीं नहीं, उस अब जगह नहीं पे दे रहे ना, जाते नहीं। नहीं नहीं अब नहीं नहीं नहीं, देखो, सही, पहले मुझे ये बताओ, गाय का मूत्र पीना खराब लेकिन ऊंट का मूत्र पीना सही, पहले ये बताओ, फिर बिल्कुल कहीं और जाना। मैं इसी बात को ले रहा हूँ ना। गाय हम्म, ऊंट का मूत्र पीना उसने कहा है कि जरूरत के वक्त, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में गधा हराम है ना, लेकिन नहीं हराम हुक्म है, क्या है? नहीं हराम है, हराम है, गधा नहीं हराम। हराम है। मोहम्मद ने खुद गधे खाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बात तो सुने ना नहीं थोड़ी नहीं, देर। अस्तगफिरुल्लाह क्या? हेलो मेरी हेलो झटके बात हेलो लग रहे हेलो खत्म हैं हेलो। करने तो दे मुझे, मेरी बात नहीं खत्म एक करने का सेकंड, आप लोग पहले दे ही नहीं रहे। बताओ, तो मेरी पहले बात, बताओ। मैंने आपको कभी बीच में रोका है? मैंने कभी आपको बीच नहीं, में रोका है? क्या मैंने मोहम्मद कभी गधे आपको नहीं बीच में खाता रोका था? है? यही तुम्हारी मो- मुनाफकत है ना, तुम मुझे बीच में रोक मना देते हो। यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो। अच्छा मोहम्मद मेरी बात गधे, सुनो, मोहम्मद गधे खाता था कि नहीं? सही है, मैं क्या बताता सही हूँ है? ना। क्या क्या है? सही है? इस्लाम में कहते हैं कि गधा हराम है, मेरी बात पूरे होने दीजिए किसने प्लीज, कहा है रिक्वेस्ट है, कि आई गधा बेग हराम यू, है? आई बेग यू, सुनने तो दे ना, बोलने तो दे मुझे प्लीज। यार इस्लाम में तुम मैं अरे मानता हूँ, आगे क्यों चलो मेरे बात बेइज्जती इस्लाम कर में रहे हो? नहीं, हराम नहीं है, इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये ले मैं मानता प्रूफ, हूँ इस्लाम, नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते ये लोग। वीडियो में अबे आज यार, आपको प्रूव करूंगा कि मोहम्मद खोते खाता था। That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. सहीहुल बुखारी की हदीस है 5407। तो ये होता है जनाब जंगली गधा। जब हजरत के पास आए तो मैंने आपसे इसके मुतालिक पूछा, आपने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है, मैंने वही दस्ती पेश कर दी, आपने भी इसे खाया, यहाँ तक कि इसका गोश्त आपने अपने दांतों से खींच खींच कर खाया। अच्छा मेरी बात हाँ जी, सुने, अब बताएं मोहम्मद हराम चीज खाता था या खोते हलाल है? अच्छा खोते हराम है, इस बात को मैं प्रूफ करने के लिए अभी मैं, मुझे बोलने दे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि मेरी बात खत्म हो जाए, बोल दे फिर बेशक अपनी नहीं बात। भाई, मैं पहले पहले ये बात आप प्रूफ जब तक नहीं करेंगे आगे नहीं चल सकते हम। अच्छा, ये वीडियो अनअवेलेबल है, एक सेकंड रुके, मैं इस वीडियो को अवेलेबल करता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा मोहम्मद ये वीडियो खोते फिर, खाता था और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद तो खोते मैं नहीं वजह खाता। बता रहा हूँ ना कि क्यों खाता था, मैं वजह ही तो बता रहा हूँ कि क्यों खाता था, आप बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। मैं आपको नहीं रोकता बाद में, लेकिन आप मुझे रोकने शुरू कर अच्छा, दे जब आपको मोहम्मद पता होता है कि खोते, चले आंसर दे रहा आप हूँ। बताएं कि मोहम्मद खोते क्यों खाता था, चले बताएं बताएं। क्यों खाता था? क्योंकि इस्लाम में गधा हराम है, लेकिन ये हुक्म है कि जब आप भूख से मर रहे हो, आपको भूख लगी हो, कोई खाने पीने का इंतजाम ना हो, तो ओए आप इतना मोहम्मद, खा सकते हो। एक आप सेकंड, फिर बीच में बोलने राव लगे, की मोहम्मद प्लीज यार आई बच्चों बेग वाली यू, बात कर, बोलने दे डोंट मुझे। बेग मी, ओ डोंट बेग मी, डोंट बेग मी, स्टॉप अजीब बेगिंग मी। इंसान हो यार, जब आपकी, मैं आपको बात समझाने लग जाता हूँ, आप अपनी बीच में ले आके मेरी बात को अरे उतर पुतर कर देते हैं और अपनी बात को ले अरे आते हैं। अरे अरे, आपको अंब का नहीं पता तो मैं क्या करूं? आपका अपना स्कॉलर दिखाता हूं आपको, सब्र करें, ये ले, आपका अपना लेकिन स्कॉलर पता दिखाता है, हूं। क्या पता है इसमें आपको? आपने सिर्फ वही छोटी सी बात कही है, जो उस मतलब थोड़ी सी बात अरे आपने उठा के नहीं पेश कहीं कर दी, यार, चुप करो, अपने स्कॉलर सुनो, पूरा चुप। हदीस नहीं है इसमें। स्कॉलर की जुबानी सुनो, ये ले। घोड़ा दोनों का गोश्त खाना हलाल है लेकिन मकरूह है। हमारी कुतुब जो है फ़िक़्ह और हदीस की जो किताबें हैं उसको गधे को 2 सूरतों में तकसीम किया गया, अल हिमारुल वहशी और अल हिमारुल अहली, यानी वो गधा जो हमारे यहाँ पालतू है
ये तो बिल इत्तिफाक हराम है। और एक वो गधा जो जंगल में रहता है जिसे वाशी कहते हैं, वाशी जो है गधा, वो बिल इत्तिफाक हलाल है। ये क्या है? बिल इत्तफाक हलाल है। हाँ भाई को बिल झटका लगा अभी। यानी कि 100% हलाल है। जंगली गधा, वाशी गधा यानी कि जंगली गधा, वो 100% हलाल है बिल इत्तफाक, यानी उसके ऊपर 100% इत्तफाक है, कंक्लूजन है। आगे सुनिएगा जरा। अच्छा, तकसीम है, क्योंकि हुजूर ने जहाँ गधे के बारे में रोका है कि उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ खुद हुजूर ने अल हिमार के साथ अल अहली की कैद लगाई है, यानी वो पालतू गधा जो आप और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शहरों में होता है, जिसको वजन उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये बिल इत्तिफाक हराम है। और वो जो जंगलों में रहता है जिसको वाशी कहते हैं, वो शरई तौर के ऊपर बिल इत्तिफाक हलाल है। अब मुझे बताइए कि जब आपके अपने स्कॉलर मुंह से बोल रहे हैं कि गधा एब्सोल्युटली हलाल है, जंगली गधा, और मोहम्मद खोते का गोश्त भी खाता हुआ आपको बुखारी की हदीस में नजर आ रहा है, तो आप मुझे अपना बेस आर्ग्यूमेंट कैसे रख सकते हैं इस चीज के ऊपर कि वो हराम है? यही तो बताना की कोशिश कर रहा हूँ ना कि उस टाइम पे कुछ अहकामात ऐसे थे जो हलाल होके हराम हो गए, या कुछ हलाल हराम होके हलाल हो गए। सही है, जैसे कि घोड़ा इस्लाम में हलाल था एक टाइम पर, सही है, लेकिन अब वो मकरूह और हराम हो गया है हेलो क्योंकि इसको हेलो जंग में इस्तेमाल हेलो किया गया था। हेलो सही हेलो है फेक जी। आर्ग्यूमेंट, फेक आर्ग्यूमेंट। गधा पहले 100% हलाल था। खैबर के मौके में मोहम्मद ने पालतू गधों का गोश्त हराम किया है खैबर पे, और जंगली गधों को फिर भी नहीं हराम किया। और मोहम्मद को, ये जो मोहम्मद जब एहराम में था, ये खैबर के बाद ही एहराम में था, उसको खोते का गोश्त खैबर के बाद ही लाके दिया ना, एहराम में है। एहराम में तब कब गया था? तभी गया था ना खैबर के बाद, उससे पहले तो नहीं गया था। तो खोते का गोश्त खा रहा है दस्ती एहराम के अंदर। क्या बातें करते हो यार? तो उस टाइम पे देखो, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक अब मोहम्मद अपने से तो मजहब बना नहीं सकता था, गॉड की तरफ से जो उसको, खुदा की तरफ से जो उसको मतलब आता था वही आता था। उसने बाद में हलाल हराम कर दिया, पहले हलाल था उसने बाद में हराम कर दिया। सेम ऐसे जैसे कि ये मैं अभी कह रहा था कि गधा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जरूरत के वक्त आप इतना खाओ कि आप अगले टाइम तक बच सको, आप मर ना जाओ, तो आप जल्दी से गधे का दो, गोश्त भी खा ये सकते हो। हदीस दो, ये हदीस दो, चलो जाओ। ये अभी तक हदीस तुमसे मैंने खुद एक सुनी है। सुनी है ना और तुम? मजे ले लेके कौन खाता भाई? या रसूलुल्लाह खींच खींच के खा रहे? वो खींच खींच के गधे का गोश्त पूरी दस्ती खा गया। मजे अगर वो मर मजे रहा था, अगर वो मर रहा था तो उसको एक आधी बोटी खानी थी, या पूरी की पूरी गधे हाँ। की दस्ती उसकी बोन्स तक खा देनी थी? तो खींच खींच के का मतलब तो यही, एक गोश्त तो जाहिर सी बात है हड्डी से खींच के ही खाया जाता है। अबे आप लोग क्या डंगर नीचे रास्ते से खाते हो? टिल द बोन्स, उसको हड्डियों तक खा गया। हड्डियां तो कोई खा ही नहीं सकता यार, ये पता अरे नहीं, यार अजीब है। खोती के बच्चे, हड्डियों बोटियां तक हड्डी तक खा गया। मतलब तमीज खींच भाई, खींच के। तमीज तमीज से बात करें। मैंने आपको अभी तक उल्टा सीधा नहीं बोला, तो प्लीज काइंडली। अरे उल्टा सीधा नहीं बोला तो यहाँ पे बिला वजह टैटा कर रहे हो। तुम्हें एक हदीस तुमने बोलने की कोशिश की है, तुम्हें क्या यार उसका आंसर दे दो, दिखा दो। तुम दिखा सके नहीं हो और अपनी स्टूपिड किस्म की आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। अब आर्ग्यूमेंट तुम्हारे पास रह गया, हड्डियां कोई नहीं खाता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हड्डियां कोई नहीं खाता? हड्डियां खाने की बात किसने की है? तो अभी आप कह रहे थे कि हड्डियां खा गया, और अभी मैंने कहा जब हड्डियां नहीं खाई, तो अभी कह अरे रहा हूँ हड्डियां हड्डियां कौन खा खाएगा? गया नहीं बोला है भाई, अच्छा क्या सुनते अच्छा, हो? बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आपने कहाँ से गधे वाली बात स्टार्ट की नहीं थी? वो गांव तुम उतर से नहीं ना, तुम लेके आए थे कि गधे वाली बात, क्यों लेके आए हो? यही गधे वाली बात आप लेके आए थे। तुम लेके आए थे यार। यार अस्तगफिरुल्लाह। सीरियसली देखो, ये बाद में ना ये लाइव जो है वो प्ले कर देना कि गधे वाली कौन बात लाया था। ऊंट तक बात ले आए, ऊंट से गधे तक बात ले आए, गधे से ऊंट यहाँ तक से बात ले आए। गधे की बात तुम लेके आए। ये पकड़ो, ये सुनो, ये देखो, ये तुम जो कह रहे हो ना सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए। Allah apostle, we asked about it. He said, "Have you some of its meat?" तुम्हारे पास का गोश्त है अभी भी? I gave him the foreleg, मैंने दस्ती दी. He ate the meat till he stripped the bones of its flesh. Although he was in the state of ihram. वो एहराम के अंदर उसने पूरी दस्ती ऐसे खाई है कि उसकी हड्डियां तक खाली कर दी उसने, गोश्त सारा का सारा स्ट्रिप आउट कर दिया। हाँ मैं ये सर्च करूंगा। ओके, मैं इसकी पूरी क्या तफसील सर्च चेक करो? करूंगा, सही अगर बुखारी, ऐसा है तो देखता हूँ फिर। सही बुखारी 5407। सही है ना? ये आपके सही बुखारी है, मैं खुद चेक करूंगा इसको। मेरी सही बुखारी है, मैंने लिखी है किताब। नहीं, चल आपने नहीं चाचा, लिखी, आप ऐसा लिख भी नहीं कर, सकते। ऐसा करके जाके जो है ना इसको पहले सर्च करके आ चाचा। और आप लोग मेरी बात को पता है, मैं आधी बात कर लूं ना, आप लोगों को रुको 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 रुको, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ बीच 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 बीच, मेरी बात गई बाहर में, आप लोग अपनी बात को इल्म में करवा देते हो। इजाफा किया कि ऐसे नहीं ही आप किया? लोगों को मैनिपुलेट कर अब ब्रेन वॉश कर देते हो आप, सिंपल से। मैन्युपुलेट लेकिन एक मेरी नहीं मिनट बात सुने। करते। तुम्हारी बात अगर मैं सुनूं, तुमने जब
अपनी बात को स्टार्ट इसी तरीके से किया है कि अगरचे खोते का गोश्त हराम है तो मैं कैसे उसको तुम आगे चलने दूं? तो मेरी बात जब खत्म होगी तभी तो मैं बताऊंगा ना कि कैसे हराम है। आप कैसे? बाद में पूछो कि आपने आपने अब्दुल भाई आपने ये बात तो ओके, कही थी, लेकिन इसका जवाब दे कि कैसे हलाल है। अब तो मैं आपको बताया था कि ऐसे, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले रेफरेंस आप लोग करते दें क्या, मेरी बात खोते सुनो का। अब। अभी अब आपको मेरी बात मैंने सुनो। स्कॉलर भी दिखाए हैं, खोते का गोश्त बीच में मत लाना। मोहम्मद खुद खोते अच्छा, खाता था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। आप लोग पता करते क्या हो, जब बंदा आपको सही करेक्ट पकड़ने लग जाता है ना, वो रुक रुक यार रुक 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 डंगर रुक, भोंक, बात यार को मुंह उधर से लेके चले भोंक। जाते हो। तुमने अभी भी अम्ब भी नहीं कर सके अभी तक, एक रेफरेंस ही तुमने दिया। भोंक। हजारों रेफरेंस तुम लोगों के सामने पेश ओके, किए, गिव मी लेकिन द तुम बात को, गिव मी एक द भी नहीं तुम रेफरेंस। लोग किया, एक बात भी नहीं को किया भाई। एक गधे से ऊंट तक लेके चले जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते बात को दूसरी तरफ लेके जाते हो, वो बात बंदे से बुला ही देते हो। सही है। तो मेरे पहले सवालों की भी आपने कोई जवाब नहीं दी कि उसके साथ क्या करना चाहिए, वो कौन सही कौन गलत, उसमें आप लोगों ने पता नहीं फिर दूसरी बातें लाई, अभी दलील पेश तुम्हें करो, एक ये करो। सेकंड, किल कम, मुद्दे पे भोंक अगर भोंकना है तो। आई एम टायर्ड। मुद्दे पे भोंक, 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे से तुझे बता रहा हूँ। तेरे पास हिब्रू एक नहीं मालूम है रेफरेंस नहीं इसको, है। हिब्रू नहीं मालूम है इस बंदे को। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हाँ, वो कह रहा नहीं उसका नाम अयूब था, खोता। मुद्दे पे बात कर ले, किल नहीं चाहिए। साबित करने जल्दी से की, कल अपनी बात रख। मेरी बात सुने भाई, हाँ, आपने कहा कि गॉड को साबित करो, हाँ, मतलब साबित आप कर। प्रूव करो। नहीं, गॉड को नहीं, आपने अपने अम्मी अब्बू को तो गॉड को साथ नहीं, में करते हुए देखा नहीं है, तो गॉड आप को कैसे नहीं, मान रहे हो कि आपके अब्बू हैं? गॉड को नहीं, अल्लाह को साबित करना पड़ेगा। ये प्रूफ करो, आप कैसे मानते हो कि आपके अम्मी अब्बू हैं? आपने तो देखा नहीं है ना उनको ये करते हुए, नहीं, तो मैंने लोग तो कहते कभी हैं और मैं वो कहते हैं। नहीं, मैं तो 7,500 साल पुराना हूँ। मुझे तो गॉड ने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ने। और बताएं, मेरा नाम आदम है। नहीं नहीं, बताओ ना, नहीं मैं नहीं, आपकी तो बताया तो बात है, कर रहा हूँ। बताया तो है, देखो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो ना, बताया तो है। क्यों बिलीव करते हो कि आपका अब्बा है? आप कह तो हाँ, सकते हो ना कि पड़ोसी वाला मेरा अब्बा है, ये तो मेरा अब्बा है ही नहीं। हाँ, तुम क्यों यही मानते कहते हो हो ना, अपने अब्बू तुम को? यही कहते हो ना, अपने अब्बे को इसीलिए कहते मैं हो तो ना, अपने अपने अब्बू अब्बे को को मानता हूँ। हमसाया को पड़ोसी, हमसाया को अब्बा अच्छा, मानते हो ना। अब्दुल नहीं अजीज, नहीं, मेरा जो अब्दुल हमसाया को अजीज, मानते हो कहना, ना। अब्दुल जो लोग अजीज, कहते हैं, जो मेरा अब्बू कहता है, मैं उसी को मानता हूँ। अब्दुल मेरा अजीज अब्बू जो मियां। कहता है मैं उसी को अब्बू मानता को, हूँ। अच्छा सुनो, आप सुनो, देखो बड़े इंपॉर्टेंट बात की है तुमने। देखा अब कितना आया? अब्बे को तुमने देखा है अपनी आंखों से? नहीं देखा, मैंने गौर को भी अपनी आंखों से नहीं देखा। और खोती के बच्चे अब्बे को नहीं देखा? मर गया था तेरे पैदाइश होते ही। नहीं मतलब ऐसा तो मैंने देखा, नहीं, जाहिर सी बात है, देखा हुआ है। देखा हुआ है ना? ओके, परफेक्ट। तो हाँ। अब्बे को देखा हुआ है ना? मैंने कहा शायद अब्बा तेरी माँ के साथ करने से पहले ही मर गया था। ओके, तो नहीं, अब्बा को वो देखते आपके हो? घर गया था मेरे ख्याल में। ओके, हाँ, वहां पे मर गया, इसीलिए मर गया वहां पे। अच्छा, तो अच्छा, बताएं। अब्बे को देखा हुआ है ना तुमने? राइट, जी बेहतरीन। जी अम्मा को भी देखा हुआ है? जी। ओके, तुम्हें पता है ना कि अब्बा और अम्मा दोनों तुम्हें बचपन से पाल रहे हैं, तुम्हें बचपन से उनका पता है कि अब्बा है, अम्मा है, मैंने अब्बा अम्मा कह रहा हूँ, राइट? हाँ जी हाँ ना? जी ओके, जी। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये रह जाएगा कि हो सकता है कि तुम अडॉप्टेड हो और तुम्हें यतीम खाने से लिया हो, नहीं, ये बात मैंने आपको वरना कही है कि अपने ऊपर मिसाल लो और ये बात। छुरी थले साल है। तो बेसिकली द ओनली पॉइंट रिमेनिंग इज कि तुम ये कह सकते हो कि हो सकता है तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा ने यतीम खाने से लिया हो, लेकिन प्रोबेबली चांसेस यही है कि तुम उन्हीं के बेटे हो, हम्म। राइट? ओके, जी। इस सिलसिले में आप वेरीफाई कर सकते हो अपने हमसायों से, इर्द गिर्द से, कि यार मैं इन्हीं का बेटा हूं या इन्होंने मुझे यतीम खाने से उठा के अडॉप्ट किया था। इसी ठीक है, बारे में आप और आसपास के छुरी लोगों से थले पूछ साल सकते है, हो छुरी थले कि साल है, छुरी गॉड थले साल रियल है, है या फेक है। और छुरी थले साल है। ओके, नाउ अच्छा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरीफाइएबल हैं ये। ठीक है, आजकल साइंस और डीएनए टेक्नोलॉजी टेस्ट का भी है। जमाना है। हाँ, वही साइंस पे का आने लगा था। जमाना है ही नहीं, आप तो आदम के जमाने के हो ना, मैं भी आदम के जमाने का हूँ, ओके, कुछ आदम टेक्नोलॉजी नहीं है। आदम के जमाने का, ठीक है जी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जी। तो हम हमसायों से भी वेरीफाई कर सकते हैं, सारा कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। यतीम खाना जो हम है ना सारे झूठ ये, भी तो बोल सकते हैं, हम सारे झूठ बोल रहे हैं। ओके, सारे के सारे हम सारे झूठ बोल रहे हैं, राइट? सारे के सारे, आप भी तो सारे के सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं ना आपके हिसाब से तो। अबे डंगर, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तुम्हें 1000 दफा समझाया। मुसलमान आप अंधविश्वासी है, अच्छा जैसे तुम अच्छा, अंधविश्वासी हो। जी साहिल भाई। एडम एडम एडम, जी जी एक जी मिनट मैं इनसे बात करता हूँ। जी सर, चलो जी सर। मान लो कि तुम बोल रहे हो कि डीएनए टेस्ट भी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सब, हाँ, चलो मेरी बात सुनो। वर्स्ट कंडीशन में तुम साबित नहीं कर पा रहे हो कि ये तुम्हारे माँ बाप है, उसके आगे क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपके माँ बाप आगे हैं क्या? और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो क्या आप नहीं मानोगे अपने माँ बाप ठीक है, को? नहीं, मैं नहीं, अच्छा चलो चलो, एक हाँ, मिनट रुको, एक मिनट रुको। सही। नोटपैड आने लगा। हाँ हथियार आ रहा है। ओके, आप नोटपैड लाओ, मैं आया था 5 मिनट में। हाँ जल्दी आओ। ओके, वो अपने को रिएक्शन वीडियो भी बनाना है। हाँ, एडम आप आओगे फिर बनाएंगे। ये भाई को पहले अलविदा कर देता हूँ, ये फाइनल, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला था, तभी हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई थी। अम्मी अब्बू पे बात तभी आ चुकी थी। हाँ भाई, मान लो हम्म।
ये सब ट्राई करने के बाद ये साबित नहीं हो रहा कि आपके अम्मी अब्बू कौन है। ठीक है, अब क्या जी। आगे क्या? मतलब आप अपने हालांकि वो आपके अम्मी अब्बू हैं, लेकिन आपके पास हाँ। प्रूफ नहीं है, क्योंकि ना तो आपने देखा नहीं है उनको, ठीक आपने है, मैं देखा नहीं नहीं है मान रहा। तो आप कैसे एक मिनट। मानेंगे? हाँ, नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा मेरे वो अम्मी अब्बू है। ठीक है, मैं किसी और को मान रहा हूं अपना अम्मी अब्बू। हाँ, अब क्या? तो अब मुझे बताएं कि आप गलत हुए या सही हुए? नहीं, मैं गलत हूं। अब क्या? मैं गलत तो हूं। गलत हुए ना, गलत हुए ना, हाँ, फिर इस बात में आप तो गलत हुए। तो यही मेरे मैं को बात क्या कहना सजा चाहता हूँ कि मिलनी जैसे चाहिए? गॉड भी ऐसा ही है, गॉड भी ऐसे अरे ही है कि एक वो जरूरी अरे नहीं है कि रुक वो जा, प्रूफ। ए भाई हम्म रुक जा। अभी मैं गलत हूं, इस बात पे मुझे हम्म क्या सजा मिलना चाहिए वो बता। सजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सजा की बात तो वो आप अगर आपके नहीं, पहले पेरेंट्स ने ये आपको बता। रूल क्यों। एक मिनट हाँ अब्दुल अजीम, जी भाई। पहले ये बता कि मैं गलत हूं अभी, मुझे हम्म सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा जो आपके पेरेंट्स ने रखी हो कि आप अगर हमको नहीं मानोगे तो हम आपको ये क्या सजा देंगे, देगा? वही सजा आप। क्या देगा? एक मिनट। वर्स्ट तो जो सजा दुनिया का सबसे जालिम हम्म माँ बाप हम्म क्या देगा? तू क्या देगा मुझे अपने क्या पता बच्चे वो को? एक मिनट, एक वो मिनट जिस रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तू जितनी अपने वो उस सख्त सजा बच्चे दे सकता है वो मुंह उतना जितनी वो बंद, दे सकता है। मुंह बंद। जी। तू अपने उस बच्चे को जो तुझे अपना बाप नहीं मान रहा, हम्म क्या सजा देगा तू? मैं उसको जब तक वो मुझे बाप नहीं मानेगा अपने टाइम तक, तो मैं उसको मोहलत दूंगा। फिर भी नहीं हाँ, मानेगा उसके तो मैं बाद उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हें ये सजा दूंगा अगर तुम नहीं मानोगे तो। मैं क्या तुम्हें ये सजा सजा देगा? दूंगा वो इस बात। क्या मतलब सजा देगा? सबसे बुरी सजा क्या देगा वो बोल। मैं उसको बोलूंगा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दूंगा। मतलब ऐसे आग में सिलकता रहेगा तू हमेशा। वो अगर फिर भी बोले कि मतलब हाँ एक मैं नहीं मिनट, मान रहा एक फिर भी। मिनट, एक मिनट। अच्छा, तू पहले हम्म, वार्निंग दे रहा है, हाँ वार्निंग दे रहा है तुझे हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा। 20 साल का वक्त है, इसमें मान 20 जा। साल। हाँ, हाँ 20 साल मतलब, अरे भाई दुनिया की मिसाल है हाँ ना हाँ ये। हाँ, सही है हाँ, जान गया। तो 20 साल गुजर गए, वो नहीं माना, क्या हम्म सजा देगा? तो जो मैं बताया होगा उसको कि मैं तुम्हें ये सजा दूंगा वही सजा दूंगा उसको 20 साल के क्या? बाद। तू तू अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो तुझे अपना बाप नहीं माना, और दुनिया में उसने बाकी सारे अच्छे काम किए, तू ये करेगा? जाहिर सी बात है जब आपका बेटा आपको अपना बाप नहीं मानेगा। मैंने तो अब आपको बाप की मिसाल मैं पूछ इसलिए पूछ दी। पूछ, एक मिनट अब्दुल अजीम, पूछ सवाल। हाँ, मेरा बेटा हाँ मुझे बाप नहीं मानेगा, पूछ। तो यही मैं पूछ रहा था कि अगर आपका बेटा आपको बाप नहीं मानेगा तो आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं होगा ना, आप उन तो नहीं मुझे नहीं, प्रूफ नहीं एक करवा मिनट, सकते। सजा 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 की बात हुई ना, तूने बोला कि तू अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा सिर्फ इस वजह से कि तेरे को बाप नहीं मान रहा। यही सवाल हम्म मेरे से कर। यही सवाल मैं तेरे से करूंगा तो जाहिर सी बात है तू तो अपने ही मकसद का जवाब देगा ना। नहीं, क्या दूंगा? तू कर तो सही। हाँ तू क्या सजा देगा? अगर मेरा बेटा मेरे हम्म को बाप नहीं मान रहा है, सही है। तो भी वो मेरा बेटा रहेगा। ओके। अगरचे वो मुझे नहीं नहीं माने, मैं हमेशा कहूंगा कि मेरे बेटे तू मुझे बाप मान या मत मान, तू हमेशा खुश रहे, ओके तू अपनी लेट्स सी अब जिंदगी मेरा। हमेशा खुश रहे। हाँ अबे सही है। जाहिल, अब रुक। मेरी बात सुन, मैं आपको पकड़ने लगा सुनूंगा, हूं 2 मिनट, रुक जा। अब मेरी बात सुन, हर मेरी बात सुन। अगर 2 मिनट रुक। तू इतना बड़ा जाहिल, दिमाग से अपंग, अपने अल्लाह की गलत बात को साबित करने के लिए तूने कहा मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा। यार 5300 लोग जो देख रहे हैं अभी, भाई बताना जरा, बताना जरा, दुनिया का कोई एक भी माँ बाप है जो अपने बच्चे को जलता हुआ देखे? अगर मोमिन हजरात इसमें है, मोमिना है, तुमको कसम है तुम्हारे रसूल की, इस सवाल का जवाब जरूर देना।
क्या तुम्हारे बच्चे अगर तुमको अपना माँ बाप ना माने, क्या तुम उसको हमेशा हमेशा के लिए जलाओगे? ये कहां से पागल लोग, जाहिल लोग, सोच देखो इनकी। मेरी बात को कंप्लीट होने देना प्लीज। मैं यही हाँ, सवाल कर बाकी कंप्लीट। रिलीजन वालों से करता हूँ कि आपका गॉड भी तो सजा देता है ना, तो वो क्यों वो भी गलत कर रहा है? और दूसरी बात मैं पहले आपसे एक इधर सवाल बोल के करता हूँ। तेरा अल्लाह, एक अच्छा। मिनट एक मिनट, सुन सुन अब्दुल अजीम, देख, मुझे जी भाई। अच्छे से मालूम है तू अपने बच्चे को सजा नहीं देगा। देगा क्या? सच्ची बोलना। अगर वो गलत करेगा तो मैं उससे जो सजा मुझसे गलत पॉसिबल होगा, नहीं, मैं गलत इस दुनिया नहीं में भाई, मैं उसे कत्ल कर सुन, दूंगा, मैं उसे वो कत्ल कर दूंगा। तुझे, एक मिनट सुन, वो तुझे सिर्फ बाप नहीं मान रहा है, बाकी सब अच्छे काम कर रहा है। क्या तू अपने बच्चे को सजा देगा, हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा? देखो। सच्ची बोलना मेरे हाँ। भाई। मैं उसको अगर अपने मैंने उसको अगर बोल दिया कि हाँ तू मान ना मान, कल को वो बोलेगा कि आप तो मेरे पिता ही नहीं हो। कल को मतलब आपको बोल देगा कि हाँ आप मेरे बाप नहीं हो। नहीं मान रहा वो हो? अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, वो तो अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, क्योंकि वो तो कहता है कि ये तो मेरी बहन है ही नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो बहन से शादी कर लेगा तो तेरी जो उसकी बहन रहेगी वो तो नहीं मानेगी ना? क्या मतलब नहीं मानेगी? बहन तो नहीं मानेगी ना, बहन तो मान रही है ना तेरे को बाप, वो उसको भाई मान रही है, वो मना कर देगी तो क्या जबरदस्ती शादी करेगा वो? अगर उसने गलत हरकत कर दी तो सजा का लायक है। अगर तो उसने ज्यादा। इसीलिए सुन सुन, इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूं तेरे को कि अगर उसने गलत काम किया है तो जितना गलत काम किया उसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे हाँ। ये एग्जांपल दिया था उस वक्त कि वो सिर्फ खुदा को नहीं मान रहा, बाकी सारे अच्छे काम कर रहा है। तेरा अच्छा। बेटा सारे अच्छे काम कर रहा है, बस तुझे बाप नहीं मान रहा है। अच्छा मेरे को भाई मेरी बात सुनो। सच्ची बताना, अभी मैं सुनना। आपका अभी मैं अब्दुल कुछ अजीम नहीं, प्रूफ करने लगा हूँ, सही है? अब्दुल प्लीज अजीम भाई रुक, बोले बोले नहीं, बोले। पहले बोल, तू क्या अच्छा। सच्ची में सिर्फ तेरा बच्चा तुझे बाप नहीं मानेगा, इस बुनियाद पर तू उसको हमेशा हमेशा जलाएगा? मैं नहीं सच्ची जला सकता क्योंकि ये बोल। पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस दुनिया में तो हाँ पॉसिबल नहीं है हाँ ना। इस दुनिया हाँ, में रुक जा कैसे उसको हमेशा रुक के लिए जा जलाऊंगा? तो मर जाएगा। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ। देखा अभी क्या बोला क्या इसने? देखा? मैं मैंने कहा नहीं पॉसिबल नहीं है जलाऊंगा, इस दुनिया में, वो जलाऊंगा तो मर जाएगा। जाहिर सी बात है। पॉसिबल ही नहीं है मैं इस दुनिया में नहीं ना। जलाऊंगा। सुन यार, नहीं चुप जलाऊंगा। चुप, बेवकूफ इंसान। मैं नहीं जलाऊंगा क्योंकि कोई बाप भी नहीं जलाएगा, कोई बाप भी नहीं जलाएगा, ये भी नहीं जलाएगा। तो इसने जो मिसाल लेके आया था अम्मी अब्बू की, ये तभी डिस्कशन खत्म हो जाता था। लेकिन अच्छा हुआ एडम साहब आए और उन्होंने इसके साथ बाकी डिस्कशन की, तब जाके इसको मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह इनके खोते भी खाते थे। वरना ये डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता था जब इसने अम्मी अब्बू की बात लेके आया बीच में। मैं बोला अभी तो ये खुद फंसने वाला है, खुद फंसने वाला है। अम्मी अब्बू की प्रूफ नहीं ला सकते, सेम ऐसे ही आप गॉड की भी प्रूफ नहीं ला सकते ना। ठीक है, जैसे नहीं आप ला सकते तो ठीक है, सजा नहीं और है जजा गॉड। की बात ही तो मैंने नहीं की। क्या अब्बा बेटे को अब्दुल क्या अजीम, सजा देगा, बेटा ए, क्या अब्दुल करेगा अजीम, बेटा? जी अब्दुल भाई। अजीम, अब्दुल जी। अजीम, नहीं ला सकते गॉड का प्रूफ, ठीक है, नहीं है गॉड, हम्म। तू भी मान ले। क्या मान लूं? नहीं है गॉड, प्रूफ नहीं ला सकते अपन कोई भी। मैं मैं ऐसा मानू ना, मैं कहता हूँ मेरे अभी से मेरी दुआ है मेरी सर कलम हो जाए जिस दिन मैंने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश भी की। मैं सर तो किसी कलम को हो हुक्म जाए ही दे तेरी। दूं। बिल्कुल। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ ना, मैं अगर मेरे फ्यूचर में ये लिखा हुआ है कि मैं कोई अपने मजहब से हट जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ कि मेरी सर कलम हो जाए। बेशक मैं अपने मेरा खून भी माफ है उस बंदे को जिसने मुझे कत्ल कर दिया, मेरा खून उस पर माफ है, बेशक मुझे कत्ल कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मजहब पे मर मिटने को तैयार। मेरी बात अच्छा अच्छा, आप मेरी बात सुनो भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप लोग कहते हो ना, देखो आपकी बातों से काफी लोग एग्री करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका मजहब पे ईमान काफी वीक होता है, वो मान लेते हैं। और ऐसे लोग वैसे भी जहन्नम ही जाने होते हैं इन लोगों ने, तो वो लोग मान लेते हैं। अच्छा, कभी भी कोई पक्का अब्दुल अजीम, मुस्लिम आपकी बात को कभी भी अब्दुल नहीं अजीम, मानेगा। जी अब्दुल भाई। अजीम, जी अब्दुल भाई। अजीम, तुम्हारे रसूल जो है वो बुराक पे बैठ के 7वें आसमान के ऊपर गए थे, जी। तू इसको साबित कर सकता है? हदीसों में लिखा हुआ है। नहीं, हदीस से नहीं, तू इसको हम्म। साइंटिफिकली साबित कर सकता है? साइंटिफिकली मतलब? क्या ये पॉसिबल है साइंटिफिकली कि कोई इंसान
एक जानवर पे बैठ के उड़े, आसमान के ऊपर जाए बिना ऑक्सीजन मास्क के, और लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ऊपर जाए, और थोड़े ही वक्त में अल्लाह से मुलाकात करके वो सब मामला देख के नीचे आ जाए। क्या तू इसको साबित कर सकता है? साइंस नहीं मानती, लेकिन ये ऑक्सीजन वगैरह जिसने बनाया है उसे उस पर कंट्रोल भी होगा। तो मैं अपनी रिलीजियस तौर पर मानता हूँ, साइंटिफिकली तो कोई भी नहीं मान सकता। साइंटिफिक, क्योंकि साइंस लाओगे हर बात में ना, तो बीच कुछ ऐसे मसले होते हैं जो साइंस भी कहती है कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल हो गया। एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते। मतलब तू ये नॉन साइंटिफिक चीज जिसको साबित भी नहीं किया जा सकता, बल्कि साइंस की रूह से एक इंसान एक हाइट के ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, मर जाता है वो। ये तेरे रसूल ने जो बोंगी मारी है, इसको क्यों मानता है तू? अच्छा, यही बात बताता हूँ ना। मैं ऊपर आसमान में चला गया, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मैं मर गया, वापस मुझे नीचे लाके मेरे अंदर वही ऑक्सीजन भर के मुझे वापस जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली? क्या? यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं मर जाता हूँ, सिर्फ मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर जाके मेरी ऑक्सीजन बंद हो गई कुछ मिनटों के लिए, मैं मर गया। ये भाई तेरा दिमाग जो है ना वो डेड हो चुका है। साइंटिफिकली अब तू मुझे साइंटिफिकली बता ना, मेरे अंदर वापस ऑक्सीजन डाल के मुझे जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे जिस्म के हर हिस्से में बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मेरे भाई सुन, तुम्हारा दिमाग वो डेड हो चुका है, तुम्हारे ऑर्गन। ये तुम्हारे पास आंसर डेड हो चुका है, ऐसा बोलो कि मेरे पास आंसर ही नहीं है। एक मिनट अब्दुल अजीम, मुझे ये बता कि वो चीज जो साइंटिफिकली और दिमाग से साबित नहीं हो सकती, वो तू किस बुनियाद पे मानता है, ये बता। रसूलुल्लाह ने ये काम करके है, किस बुनियाद पे मानता है? इस बुनियाद पे मानता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है और हदीसों में लिखा है, तो पॉसिबल है। अरे किस बुनियाद पे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ये तेरा ईमान है ना? हाँ। मतलब तू अंधविश्वास करता है ना? अंधविश्वास मतलब? अंधविश्वास मतलब ब्लाइंड बिलीफ, मतलब वो चीज जिसको साबित नहीं किया जा सकता उसको तू अगर मान रहा है तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। ये मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अल्लाह तो साबित कर सकता है ना, वो साबित तेरा करेगा। अल्लाह कहाँ आता है? तेरा अल्लाह को देखा है क्या कभी? तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना, यही तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तो तू अंधविश्वास में ये मानता है ना? अंधविश्वास में मुझे पता ही नहीं अंधविश्वास होता क्या है। ब्लाइंड बिलीफ रे भाई, स्कूल कितना पढ़ा है? 9th में। ब्लाइंड मतलब अंधा। बिलीफ मतलब ईमान। ये तो फिर तू भी अपने अम्मी अबू को ब्लाइंड बिलीफ ही मानता है, वो भी तो साबित नहीं कर सकता। तू भी तो प्रूफ नहीं कर सकता। मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, और एट लास्ट सुन, हम जिस टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं, मैं बिल्कुल साबित कर सकता हूं कि वो मेरे माँ बाप है। और अगर पहले होता टेक्नोलॉजी के बगैर तो कैसे करता? पहले नहीं, मैं अभी हूं ना। तो तेरा ब्लाइंड बिलीफ होता ना, तेरा तो ब्लाइंड बिलीफ होता फिर उस टाइम। नहीं, ब्लाइंड बिलीफ नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। कैसे प्रूफ करता? क्या अभी तू अपने रसूल की इस हरकत को साबित कर सकता है? अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो तू अंधविश्वासी है मतलब? मैं अंधविश्वासी नहीं, मैं मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। अरे यकीन किस बुनियाद पे है? यकीन किस बुनियाद पे होता है? क्योंकि जो वो कहता है वो सच है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो साबित नहीं कर सकता। यकीन किस बुनियाद पे होता है? यकीन इसी बुनियाद, जरूरी तो नहीं है ना। अगर मैं साइंस, हर चीज में साइंस ढूंढता रहूं, हर चीज को वही चीज मानूं जो आंखों से देखा है। सुन अब्दुल अजीम, मैं पूछ रहा हूँ यकीन किस बुनियाद पे होता है? यकीन आप लोगों के मुताबिक उस चीज पे यकीन होता है जो आंखों से देखी गई हो। यकीन किस बुनियाद पे होता है? मेरे नजदीक तो यकीन उस बुनियाद पे होता है कि आपके मेरे रिलीजन में जो लिखा हुआ है मैं उसी बुनियाद पे बिलीव करता हूँ। मतलब तू अंधविश्वासी है ना? अंधविश्वासी नहीं हूं मैं। मेरा बिलीव मेरे अल्लाह और मेरी किताबों पर है। साबित कर। अंधविश्वासी नहीं है तो तेरे रसूल का आसमान पे ऊपर यूनिवर्स के बाहर जाना और आना, ये साबित करके देगा अगर तू अंधविश्वासी नहीं है तो ये मौजज़ा था एक तरफ से। तो अरे वही बोल रहा हूं ना, फिर वो अंधविश्वास हो गया ना तू। अच्छा, आपके नजदीक ये अंधविश्वास वगैरह होगा, मेरे नजदीक ये अंधविश्वास नहीं है। मेरे नजदीक पूरा यकीन वाली बात है। इनके नजदीक अंधविश्वास ही यकीन है, और ये इनसे बड़े अंधविश्वासी भाई। शुक्रिया, चल अब मेरी अभी आराम कर। इनके नजदीक अंधविश्वास यही सबसे बड़ा यकीन है।